लखनऊ में एक बार फिर निवेश के नाम पर बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसे फॉरएवर लिविंग कंपनी के नाम पर चलाया जा रहा था। माना जा रहा है कि यह मामला कुछ लाख का नहीं, बल्कि कई लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी को तबाह करने वाला घोटाला है। अब पीड़ित परिवारों ने आवाज उठाई है और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल लखनऊ के लालबाग इलाके में रहने वाली शन्नो कुरैशी का आरोप है कि उनके साथ फॉरएवर लिविंग नामक कंपनी की कथित मैनेजर द्वारा लगभग 32 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगी का मुख्य आरोप अंजलि शर्मा और उसके सहयोगियों पर लगा है, जो खुद को इस कंपनी की मैनेजर बताती थी। पीड़ितों का आरोप है कि मीटिंग्स में अंजलि शर्मा अपने लैपटॉप के माध्यम से महंगी ज्वेलरी, आकर्षक लाइफस्टाइल और बैंक ट्रांजैक्शन दिखाकर निवेशकों को प्रभावित करती थी और फिर अच्छे परसेंट पर रिटर्न का लालच देकर पहले भरोसा जीता गया, फिर दिए गए निवेश को वापस देने से साफ इनकार कर दिया गया। पीड़िता शन्नो कुरैशी के पति हलीम कुरैशी जब पैसे की मांग करने पहुंचे, तो अंजलि शर्मा ने अपने परिवारजनों और अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट करवाई। इस पूरे मामले में आवेदन और प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, लेकिन उम्मीद जितनी त्वरित और सख्त कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवारों में निराशा और गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा है। शन्नो कुरैशी और उनके पति हलीम कुरैशी का आरोप है कि इसी घटना का सदमा उनकी बहन पर इतना गहरा पड़ा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने से दुखद मौत हो गई। वर्तमान में शन्नो कुरैशी ने चेक अनादरण से जुड़ा मामला अदालत में दाखिल किया है, जबकि हलीम कुरैशी के पक्ष से भी न्यायालय में अर्जी दायर की गई है, जिस पर कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले को लेकर सभी पीड़ित एक साथ संबंधित थाना पहुंचे और एक साथ अपना बयान दर्ज करवाया। मेरा नाम है शन्नू कुरैशी। कहाँ के रहने वाली हो? मैं रहने वाली लाल बाग की हूँ, लखनऊ। क्या मामला है आपका पूरा? मेरा मामला है अंजलि शर्मा से, जो फॉरएवर लिविंग कंपनी में अपने आप को बताती है कि मैनेजर है, और वो क्या नाम है कि हमारी भांजी के माध्यम से मिली थी मुझसे, और उसके बाद से वो हमसे कुछ दिन मिलाप होने लगा, बात होने लगा होने के बाद लगातार वो हमसे मिलने के लिए बहुत परेशान थी। तो मैं अपने मैके में उस समय गोरखपुर में थी, जब मैं लखनऊ आई तो वो मिलने के लिए मुझसे आई। तो फिर उससे उनसे मुलाकात जब मेरी हुई, तो उन्होंने अपना बताया कि हमारे फॉरएवर लिविंग कंपनी में क्या क्या मतलब प्रोसेस है। तो मैंने उनसे कुछ देर बात की, उसके बाद मैंने कहा कि मैं सोचूंगी। फिर लगातार उनका फोन आने लगा मेरे पास, लगातार उनका मेरे पास मैसेज आने लगा कि आप कुछ बताई नहीं। उसके बाद मेरे पास तो कोई बेनिफिट नहीं था, पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने अपना गोल्ड लोन रख करके पहली बार उनको 1 लाख रुपया दिया था, जिस पर महीना था 2023 का। उसके बाद 1 लाख रुपए जब मैंने उनको अपना जेवर रख के दिया, तो उन्होंने मुझे बकायदा क्या नाम है प्रॉफिट भी दी थी 16,000 रुपए, और उसका चेक भी दी थी मुझे। फिर 1 महीने बाद उन्होंने क्या नाम है कि मेरा पैसा वापस कर दिया, अपना चेक ले ली हूँ। तो इस तरह करते करते उन्होंने 5-6 महीने खूब अच्छे से मतलब बिजनेस किया। बिजनेस जैसे आपको बता दी, फॉरएवर लिविंग में 48% का मार्जिन है, जो 20% मैं आपको दूंगी, बाकी का जो बचेगा मेरा अपना किराया प्रोडक्ट आने जाने का लगता है। तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। पहले जब अच्छा बेनिफिट होने लगा, तो मैंने अपने भी सारे लोगों को उसमें मतलब बताया ऐसा ऐसा स्कीम है, तो वो लोग भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिए। धीरे धीरे इन्वेस्ट करने के बाद करीब 15-18 लाख रुपए जब हो गए, तो वो हमको एक हद तक ब्लैकमेल करने लगी, अगर आप आगे बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगी तो फिर वो पैसा क्या नाम है कि जो मैंने लगाया है वो निकल नहीं पाएगा। तो मैंने और लोगों से भी रिस्पॉन्स किया। जैसे इन लोगों से मैंने कहा कि अगर कोई हो आपके पास तो बताइए, तो ये लोग किसी और से कनेक्शन किए, फिर उस हिसाब से हमारा पैसा ये लोग लगा दिए। अब करीब मीटिंग करने के लिए यहाँ तक गोरखपुर तक आई थी, हमारे मैके तक, हम मैके में थे। वहाँ से करीब 10 लाख का अमाउंट उन्होंने वहां से गोरखपुर से उन्होंने लिया हमसे। इन लोगों को, सारे लोगों का मैंने अपने विश्वास इन लोगों को दिला दिया कि हाँ ठीक है ये कर देंगी, क्योंकि वो हर टाइम टाइम पे पैसा दे देती थी। 5-6 महीने उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि वो फोन उठाना मेरा बंद कर दी। तो हम लोग गए उनके घर पर देखने के लिए। वहाँ पे पहले से सब लोग रेडी था, गुंडे रेडी थे। जैसे ही मैं गई, मेरे हस्बैंड को मारा गया। ये हमारे हस्बैंड है हलीम कुरैशी। तो इनको मारा गया, मारते मारते इनको लेके गया पुरानी किला थाना में, हुसैनगढ़ थाना में मारते हुए लेके गए। तब फिर वहाँ पर क्या नाम है, पुलिस वाले ने बोला कि ऐसा है कि आप जाइए और जो भी कार्रवाई होगी वो कल होगी।
फिर हजरतगंज में हमारे एरिया का जो थाना लगता है, मैं 11 जुलाई 11 जून को मैं 2025 11 जून को मैं गई पुराने किला। 11 तारीख को मैंने ये एप्लीकेशन दिया वहाँ पर। हाँ, ये एप्लीकेशन मैंने दिया। तो वहाँ मेरी सरकार से सिर्फ ये मांग है कि मैं पिछले 1 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते इतनी परेशान हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं लड़ पाऊंगी, शायद मैं सुसाइड कर लूंगी। आपके साथ कितने बस लोग हैं मैं ये इसमें चाहती शामिल है? हूँ, कितने मेरे पीड़ित हैं? कितने पीड़ित लोग तो हैं? करीब 16-17 लोग हैं मेरे साथ। 17 लोग हैं। और मैं इस तरीके से टॉर्चर हो रही हूँ, मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं हर जगह से टॉर्चर बहुत ज्यादा हो गई हूँ, और मैं अब मेरे अंदर शायद उतनी हिम्मत नहीं बची है। तो मैं अब बस एक ही डिसीजन ले रही हूँ, मैं सुसाइड करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर चुकी हूँ। मैंने हर ऊंचे अधिकारी को ये चीज बताया है कि मेरे साथ ये ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया है लखनऊ में, और मैं अकेली महिला, मैं बहुत परेशान हुई। मेरे पास चेक था 13,70,000 का, वो मैंने कोर्ट में क्या नाम है बाउंस होने के बाद मैंने लगा दिया, केस किया, एनआईए का मुकदमा किया। उसके बाद से 8 महीना तक मैं बिल्कुल परेशान थी। एक नोटिस अभी आपको कुछ देने की वादा उन्होंने किया है कि अभी भी नहीं दे रहे हैं? सर बिल्कुल, उससे वो बिल्कुल आराम से घूम रही है। अब आपकी बात होती है नहीं होती है? मेरी बात नहीं होती है, मेरी बात नहीं होती है। कोई भी मेरा उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं है। वो 1 साल से मुझे बहुत परेशान है। पैसे देने से वो इनकार कर रही है। वो कह रही है मैं नहीं दूंगी, जो करना है आप कर लीजिए, मैं नहीं दूंगी। मुझे ये मांग कर दी है कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो।